नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी साधना बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो 26 जून से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, उस गुप्त नवरात्रि में आप किन किन देवी देवताओं की सिद्धि कर सकते हैं और किन किन देवी देवताओं की साधना करके आपको उनकी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो अब बात करते हैं 26 जून से पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में और इन नवरात्रियों में आपको साधना किस प्रकार करनी है, कैसे करनी है, इस बारे में मैं आपको आगे जानकारी देते जाऊँगा। परंतु आज का ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि हमें किन देवी देवताओं की सिद्धियाँ इस नवरात्रि में करनी है और आप किसी भी एक देवी देवताओं को का प्रण ले लीजिएगा कि आपको इस देवी देवता की सिद्धि करनी है। तो यदि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन देवी देवताओं की सिद्धि कर सकते हैं, तो आप सारी देवी देवताओं की सिद्धि करने मत बैठ जाइएगा। आप किसी एक देवी या देवता को चुन लीजिएगा और उसकी ही साधना आप पूरे नवरात्रि भर कीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और यदि आप बहुत समय से किसी देवी या देवता को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे तो ये 9 दिन बहुत ही ज़्यादा उसके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो इसलिए आप अपने मनपसंद के जो भी देवी देवता हैं उनकी ही सिद्धि कीजिएगा। आप सारी देवी देवताओं की सिद्धि करने मत लग जाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस नवरात्रि पर आप देवी के जिस स्वरूप को सिद्ध कर सकते हैं वो है महाकाली। जी हाँ, माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों में जो सबसे ज़्यादा उग्र और सबसे ज़्यादा जल्दी सिद्ध होने वाली देवी हैं वो महाकाली ही हैं। और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत समय से महाकाली को सिद्ध करना चाहते हैं, महाकाली का साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो ये अवसर उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम है। आप इस नवरात्रि में महाकाली की साधना करके उनकी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और हो सकता है कि आप उनके दर्शन भी प्राप्त कर लें। तो यदि जो लोग महाकाली को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये नवरात्रि का समय उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाकाली के पश्चात यदि आप किसी देवी को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो दूसरा स्वरूप है महालक्ष्मी का। जी हाँ, महालक्ष्मी का स्वरूप एक ऐसा स्वरूप है जिसको आप इस नवरात्रि में बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इनका साक्षात्कार करना काफ़ी मुश्किल है, परंतु इनकी सिद्धियां प्राप्त करना, इनकी कृपा प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इनकी पूजा पाठ, इनका जो भी जिस तरीके से हम साधना करते हैं, इनकी साधना विधि बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। तो सबसे ज़्यादा यदि आप किसी देवी को बहुत ही सरल स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं तो वो महालक्ष्मी ही है, क्योंकि वैसे भी इस धरा पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें धन की ही है और उसके लिए ज़रूरी है कि महालक्ष्मी की कृपा हम पर ज़रूर हो। तो यदि आप महालक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं और उनकी कृपा, उनकी सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस गुप्त नवरात्रि में आप उनकी साधना करके उनकी सिद्धियां और शक्तियां ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस नवरात्रि यदि आप किसी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं तो वो हैं हनुमान जी। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा अचंभित लगेगा, परंतु नवरात्रि में सबसे ज़्यादा यदि कोई देवता सिद्ध हो सकता है तो वो हनुमान जी हैं। लोग इस बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है, परंतु यदि नवरात्रि में आप श्री हनुमान जी की साधना करते हैं तो आपको इसका दुगना असर या फिर ये कह लें कि इसका 200 गुना ज़्यादा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। जी हाँ, नवरात्रि के ये जो मौके होते हैं ये सभी देवी देवताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यदि आप किसी भी देवी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा खास होता है और ख़ास तौर पर श्री जो हनुमान जी होते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यदि आप हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नवरात्रि में आप हनुमान जी की साधना ज़रूर कीजिएगा। इसके पश्चात आप इस नवरात्रि शिव साधना भी कर सकते हैं। जी हाँ, शिव साधना के लिए नवरात्रि का ये पर्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। खास तौर पर जो रात्रि की ध्यान की साधना होती है उस समय यदि आप शिव साधना करते हैं तो ये आपको नॉर्मल दिनों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा परिणाम देता है। इसके अलावा शिव जी के भैरव स्वरूप की साधना भी आप नवरात्रि के इन दिनों में कर सकते हैं। जी हाँ, नवरात्रि की रात्रि में भैरव साधना करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो जो भी साधक भैरव भगवान को सिद्ध करना चाहते हैं, शिव जी के भैरव स्वरूप को उनकी सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए नवरात्रि में ये साधना करना बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, बहुत ही ज़्यादा सफल सिद्ध होगा। और मैंने अभी जितने भी देवी देवताओं के बारे में आपको बताया कि जिनकी साधना करके आप इस नवरात्रि में उन्हें सिद्ध कर सकते हैं या उनकी साधना करके उनकी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको उनकी साधना किस प्रकार करनी है इस पर मैंने अलग से कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप उनको जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं। साथ ही साथ आगे के दिनों में मैं आपको वीडियो बनाकर बताता जाऊँगा कि आपको किस प्रकार साधना करनी है इस नवरात्रि में। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर कई सारी साधनाओं को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं जिनको आप नवरात्रि में कर सकेंगे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सभी साधनाओं को फ्री में प्राप्त करके आप अपनी नवरात्रि की साधनाओं को किस प्रकार करना है या कौन सी साधना करना है आप वो डिसाइड कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमः शिवाय।